भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। ये इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है इसकी बड़ी चर्चा हुई है। देखें, याद रखें कि इंडिया आपको पता है करीब तरीन पार्टनर है अमेरिका का। चाहेंगे मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिक। जैसे जैसे इंडियंस वहां पे जाते हैं, इंडियंस आपको पता है हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे उनका नेटवर्क है, हर जगह पे उनकी अपनी एक वो पोजीशन मौजूद है। सो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज करते हैं। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, क्या हम कहां जाना है, क्या करेंगे, मेरे समय से बाहर है। मैं सोचता हूं, जब कंपैरिजन करता हूं आपका, तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्या बंदा इसमें करे, कोई समझ से बाहर है। इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है। 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें, और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो। दोस्तों वीडियो चल के तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अमेरिका के सोशल मीडिया और अमेरिका के मीडिया पर भारतीय मूल युवा इंजीनियर आकाश बोबा छाए हुए हैं, क्योंकि उनको एक सरकारी पद मिला है, मूल पद मिला है उनको, जो एलन मस्क ने उनको दिया है। और एलन मस्क ने कहा है कि मैं इनको पद देने से ये चीज़ रोक नहीं पाया क्योंकि इनकी काबिलियत ही इतनी अच्छी है। तो ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार पाकिस्तानियों को तो कोई पद नहीं मिलता है, सरकारी पद नहीं मिलता है अमेरिका के अंदर, और भारतीयों की जो युवा है जो 22 साल के हैं उनको भी सरकारी पद दिया जा रहा है। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान। लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं, एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, एजीआई, एएनआई और एएसआई की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों की, उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए, और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पले ही कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर लें ट्रोलिंग। इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है जी,
जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो, चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है? इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। लेकिन आपका चाइना साथ है, जिस तरह माजी के अंदर आपके रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होते थे माजी में जो किकबैक्स कमीशन देते थे। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हमारे जो खासकर चीमा साहब दो नई चीजें मैंने जो प्रेडिक्ट की थी, दोनों ठीक नहीं मेरे ख्याल में। एक तो मैंने चीज ये प्रेडिक्ट की थी माजी के अंदर कि रिचर्ड गरनैल साहब जो है उनको ये उनका अकाउंट को पतोखी से करना है, बिल्कुल ऐसे मैंने यही कहा। और दूसरा मैंने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है कि सुबह शाम बैठ के तो जो है वो इनके लौंडे लपाड़ों के हाथों, मेरा मकसद है कि बंदा बेवकूफ बना हो। एक तो वो चीज इसलिए निकल आई है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अमेरिकन बिजनेसमैन है और इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, जेंट्री बीच और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनके साथ वो क्लासमेट भी हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उन्होंने आके कह दिया है कि मैंने पर्सनली रिचर्ड गरनैल को पूछा है इस पाकिस्तान की ट्वीट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया है, खासकर इस गरीब अवाम को पता होना चाहिए, उन्होंने कहा 2 से 3 मिलियन डॉलर पर महीने लॉबी फर्म को दे रहे हैं, ये भी उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो और दूसरा चीमा साहब, मैंने दूसरी आपको खुशखबरी दी थी कि सब पहली टेलीफोनिक कॉल जो हुई है चीमा साहब, वो चीमा साहब जो पहली कॉल हुई थी चीमा साहब, वो जो मोहम्मद बिन सलमान से कॉल हुई थी, वो मैंने खुशखबरी, मैंने ट्वीट भी किया था कि ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं जिनकी घड़ियां इन्होंने बेची थी। ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं चीमा साहब जिन्होंने इनसे जहाज वापस ले लिया था क्योंकि जहाज के अंदर गालियां दे रहे थे। और फिर ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिसको इन्होंने मदीना मक्का के जाकर होटलों के अंदर भी गालियां देते रहे और वो ट्रांसलेट कराते रहे इनकी गालियां। तो मैंने ये कहा था कि आपके लिए बहुत खुशखबरी है करंट रजीम के लिए, आपके करंट गवर्नमेंट जो है बिलखसूस हाफिज आसिम साहब, उनके रिलेशनशिप आइडियल है। तो वो मैंने आपको खुशखबरी बताई थी। और आज वो जो है जेंट्री बीच ने भी आके यही बात, मेरा मकसद सिमिलर चीजें उसने कही है कि वी हैव गुड, जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप कैंप है उनको हकीकतें पता है तालिबान खान के, और उन्हें पता है कि आज जो चला रहे हैं पाकिस्तान वो कौन है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसा हो रहा है कि यार इंडिया से कोई भी जाता है जो युवा है 22 साल का है उसको भी एक प्रमुख पद दिया जाता है, मतलब सरकारी संस्थाओं में प्रमुख बनाया जाता है उनको। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी जाता है तो उनको ऐसा पद नहीं दिया जाता, उनको कोई काम भी नहीं दिया जाता। कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो ठीक है, नेता पाकिस्तानियों को काम नहीं देता है अमेरिका के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तानियों को ये रोना धोना चलता रहता है, हमको कोई पद लेना है तो उसके लिए हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए। तो एलोन मस्क ने भी इंटरव्यू में कहा कि जो आकाश बाबा है इनकी काबिलियत इतनी है कि मैं इनको ये पद देने से रोक नहीं पाया और इस संस्था का पूरा प्रमुख बनाना ही पड़ा, क्योंकि इनकी जो काबिलियत है वो है। अब जो आकाश से जो सीनियर्स है जो ईयर में, जो आकाश तो 22 साल के हैं, जो अभी 5 और साथ में चुने गए थे जो जिनकी उम्र 25 साल 26 साल 27 साल ऐसी थी, उनको भी वो पद नहीं मिला, वो अमेरिकी थे फिर भी। तो काबिलियत होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, तो वैसे ये लगता है कि जो भारतीय है उनको ही पद मिलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।